नमस्ते सभी मित्रों को। योग के इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। रविवार का सत्र थोड़ा हम देर से इसलिए करते हैं कि लोग रविवार को कुछ ज़्यादा देर तक आराम करते हैं, तो थोड़ा देर से उठते हैं, तो देर से ही, लेकिन कम से कम लाइव कार्यक्रम में हम साथ बैठ करके योगाभ्यास करें, ये हमारा प्रयास रहता है। तो आज के इस कार्यक्रम को हम विशेष रूप से युवाओं के लिए लाए हैं। युवा लोग योग करें। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ताकत नहीं लगती, सिंपल सिंपल स्थिरता, इसमें बहुत तेज थकाने वाली वो चीजें हो, एनर्जी बढ़ जाए, शक्ति और बल का संचार हमारे भीतर हो जाए और लगने लगे कि वास्तव में कुछ किया है, पसीना बहे खूब सारा, ऐसे धार बह जाए पसीने की। तो वो कैसे हो? तो उसके लिए सोच रहे हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी क्रियाएं की जाएं। आइए मंत्र पाठ के साथ में आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। गहरे लंबे श्वास। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग के इस सत्र में हम आज पारंपरिक व्यायाम को सिखाएंगे, जो कि पारंपरिक व्यायाम दंड बैठकों के रूप में बहुत प्रचलित है। मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ बहुत सारे दर्शक, कुछ दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे जैसे और जुड़ते चले जाएंगे और भी अधिक इसका लाभ आम जनता तक पहुंचेगा। तो आज हम दंड बैठकों को सीखेंगे। 12 दंड और 8 बैठकें, ये लाइव कार्यक्रम में आज हम बताएंगे। पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, फिर भी कई बार दर्शकों के और कई मित्रों के आते हैं कि एक बार फिर लाइव में आप और अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करेंगे तो और अच्छा समझ में आने लगेगा। तो शुरुआत में तो हम अपने शरीर को थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम से खोल देते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, जिससे कि अच्छे ढंग से हम उन सब चीजों को कर सकें। श्वास पूरा भरें, हाथों को ऐसे ऊपर खींचें, दाईं और राइट साइड तिर्यक ताड़ासन के रूप में हम कर रहे हैं। सामने देखें, आगे नहीं झुकना, साइड में। श्वास भरते हुए वापस, श्वास बाहर, दूसरी ओर लेफ्ट साइड, बाईं ओर, श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर। करने में तो आप इतना भी कर सकते, लेकिन अभ्यास होना चाहिए पूरा खींचने का। श्वास बाहर इतना भी कर सकते, लेकिन उसमें फिर आगे नहीं झुकना। कुछ और अभ्यास देख लेते हैं कौन कौन से और करने चाहिए, जिससे कि थोड़ा शरीर ठीक ठाक सा खुलने लगे, और खुलेगा तो ये आगे अपन कुछ कठिन चीजें कर सकेंगे। दंड बैठकों में बल बहुत लगता है और बल बढ़ता भी बहुत है। जो युवा लोग हैं, किशोरावस्था को थोड़ा पार कर चुके हैं, अथवा समझिए उम्र के हिसाब से देखें 18 साल के ऊपर के लोग, जो अपनी हाइट उनकी ठीक ठाक हो चुकी है, अपनी हाइट से संतुष्ट है, तो 18 साल के ऊपर के लड़के जितने हैं उनको 40 साल, 45 साल, 50 साल तक की उम्र तक इसको दंड बैठकों को लगाया जा सकता है। शुरुआत बीच में, मान लीजिए कोई 30 साल का ही व्यक्ति है, 35 साल का ही है, अगर उसको कोई ज्यादा गंभीर समस्याएं नहीं है, शरीर में बीमारियां बड़ी नहीं है, तो वे कर सकते हैं। दोनों बड़ी बड़ी उंगलियों को आपस में मिला लेंगे। दंड बैठकों का विशेष अभ्यास आज के इस सत्र में देखेंगे। श्वास पूरा बाहर और पूरी तरह से ऐसे घुमा दें, और श्वास भर के वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर। योग से भरे ऊर्जा,
आज 102वां कार्यक्रम लाइव है हमारा। वैसे तो साप्ताहिक कार्यक्रमों के रूप में हमारे 28-30 कार्यक्रम पहले हो चुके पिछले लॉकडाउन में। वैसे देखा जाए तो 132वां कार्यक्रम है और अभी प्रतिदिन के लाइव 6 मई से देखा जाए तो 102वां कार्यक्रम है। ये भी युवाओं को समर्पित है। श्वास पूरा भर के वापस, फिर श्वास बाहर। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए, उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए। उच्छृंखल का मतलब है उसके जीवन में कोई संयम नहीं है, कुछ भी कर लिया और कभी भी कर लिया। कोण आसन का अभ्यास करें। संयमित व्यक्ति सदा सुखी रहता है। श्वास भर के वापस, फिर श्वास बाहर दूसरी ओर। करने में तो इतना भी कर सकते, लेकिन प्रारंभ में तो इतना ही हो पाएगा। सामने देखें, भुजा को सीधा रखें, कान से सटाए, सामने देखें और श्वास भर के वापस आ जाए। कोणासन, त्रिकोणासन, लेटरल बेंडिंग, ट्विस्टिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, सब तरह के अभ्यास ये सब करेंगे तो शरीर के अंग प्रत्यंग ठीक ढंग से, जोड़ ठीक ढंग से, इनके जड़ता जो रात्रि की नींद के कारण से और तनाव के कारण से हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है, वो सब इन सूक्ष्म व्यायामों से और स्ट्रेचिंग से, बेंडिंग से, ट्विस्टिंग से ठीक होने लगती है। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, लेटरल बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, सब तरह की दोनों तरफ वाले आसन। अगला अभ्यास ताड़ आसन का। श्वास भरते हुए हाथों को दोनों को ऊपर उठाएं और पूरा जब भर लेंगे तो पूरी तरह से हाथ ऊपर खींच लेंगे, सामने दृष्टि, और धीरे से एड़ियां ऊपर उठा करके पंजों, दोनों पैरों के पंजों पर पूरे शरीर के भार को बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे और एक ही बिंदु पर नाक की सीध में देखते रहेंगे। योग, अष्टांग योग का पालन व्यक्ति को करना चाहिए, तभी वो योग के मार्ग में आगे बढ़ पाता है। आसन प्राणायाम तो हठ योग का एक पार्ट है छोटा सा, उसको करने से शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन योग का अभ्यास करने से वास्तविक योग तो अष्टांग योग ही होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टवंगानि अथ योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याते। योग के अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए। महर्षि पतंजलि जी द्वारा प्रणीत योग दर्शन, और उस योग दर्शन में 195 सूत्र, 4 पाद, साधन, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, 51, 55, 55 और 34 सूत्रों के रूप में कुल मिला के 195 सूत्रों से ये योग का दर्शन बना है। इस योग के दर्शन को जो व्यक्ति जान लेता है, जो समझ लेता है, उसके जीवन में आनंद बहुत भर जाता है। उसके जीवन से प्रसन्नता कोई छीन नहीं सकता। आज दंडों का अभ्यास देख रहे हैं। दंड करने के लिए हमें पहले बैठने की स्थिति पता होनी चाहिए कि कैसे हम बैठें। बैठने की स्थिति ऐसे होनी चाहिए। आज का कार्यक्रम बहुत लंबा नहीं करेंगे, हम छोटे से अभ्यास, छोटे से समय में, कम समय में हम सिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे दंड बैठकों का अभ्यास किया जाता है। वैसे 12 दंड और 8 बैठकें होती है। तो आज आपको हम बताएंगे 4 प्रकार के दंड और 2 प्रकार की बैठकें। तो 6 चीजें आज बताएंगे। 20 में से 6 चीजें बता देंगे ठीक ढंग से, क्योंकि कुछ दर्शकों का ये भी आया कि आप 20 चीजें एक बार में, एक दिन में बता देते हो तो सारी नहीं समझ में आती है, तो इसीलिए आप थोड़ी थोड़ी करके 2-3 दिनों में बताओ, तो 2-3 दिन तक बता देंगे। तो इस तरह से पहले बैठने की स्थिति हमें पता लग जाए। योग के क्षेत्र में गौतम जी, मुरली जी
इन सभी दर्शकों का, कशिश जी सभी का हार्दिक स्वागत है जो लाइव हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। पहले बैठने की क्रिया हमें समझ में आ जानी चाहिए। पोजीशन, ये पोजीशन लेना, इसमें एड़ियां जमीन से नहीं लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं हम विश्राम। और एक होता है तैयारी की स्थिति। तो तैयारी की स्थिति में आने के लिए आपको थोड़ा सा पैरों को पीछे ले जाना, जैसे आप पर्वतासन करते थे ना, उसी प्रकार से ऐसे, ये पर्वतासन, ये तैयारी की स्थिति। फिर विश्रम, तैयार और फिर सावधान और विश्रम यानी विश्राम। इस तरह से रिलैक्स होकर के विश्राम हो जाता है। अब हम दंड करने के लिए सदा पहले तो इस पोजीशन को बना लेते हैं और फिर सावधान की मुद्रा में बना लेते हैं अपने आप को। सावधान की मुद्रा कैसी, जो कि पर्वतासन की होती है। ये थोड़ा सा हमने देखा और देखना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो पहले तो श्वास भर के, श्वास को भर लिया जाता है और पहले तैयारी, श्वास अंदर भर लेंगे। जिनसे प्रारंभ में नहीं हो पाए दंड, थोड़ा पैरों में फासला रखना तो और आसानी से होने लगे। श्वास पूरा अंदर भरें, 1 2 3, श्वास बाहर और विश्राम। ये हो गया दंड संख्या 1। अब इस एक दंड को हम कितनी बार अपने सामर्थ्य के हिसाब से लगा सकते हैं, और श्वास अंदर भर के हमें लगानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, श्वास भर के लगाएंगे तो ही बल की वृद्धि होगी, और यदि श्वास भर के नहीं, प्राणायाम पूर्वक नहीं करेंगे किसी क्रिया को, तो बल में वृद्धि नहीं होगी। श्वास, क्योंकि दंड हमारे ऊपर के भाग, जो शरीर का ऊपर का भाग है, भुजाओं का, वक्षस्थल का, इसमें ताकत बढ़ाता है। और बैठकें नीचे के भाग में, कमर से समस्त नीचे का भाग, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, सबको सुंदर बनाता है, सबल बनाता है, पुष्ट बनाता है और बलवान बनाता है। श्वास पूरा भर के देखना, शरीर पूरा नीचे नहीं लगेगा, जमीन से कुछ भी नहीं लगेगा। 1 2 3, श्वास छोड़ सकते हैं, फिर यहां भरेंगे। 1 2 3, श्वास छोड़ देंगे, फिर भरें। 1 2 3, श्वास छोड़ देंगे, फिर भरेंगे। 1 2 3। आज इतनी धीरे करवा रहे हैं कि आप सभी लोग साथ कर सकते हैं। 1 2 3, फिर श्वास छोड़ देंगे। ऐसे ये हो गया प्रथम दंड, पहला दंड। और यदि आपके भीतर सामर्थ्य है, एक ही श्वास में आप कई सारे दंडों को लगा सकते हैं। कैसे? अगर आपका अभ्यास हो चुका है ठीक ठाक, तो फिर एक श्वास भरे, अंदर रोकें, उसमें आप कई सारे दंड लगा सकते हैं। ऐसे ये श्वास भर लिया, वापस छोड़ दिया श्वास। इतने सारे 5-7 दंड हमने एक ही श्वास में लगा लिए। अभी कितने थे आपने गिने होंगे, 5 से तो अधिक थे। ये पहला दंड हमने सीखा है, इसको कहते हैं साधारण दंड। साधारण दंड जो व्यक्ति सीख जाएगा, उसको दंड लगाना आ जाएगा। फिर इसमें दूसरा दंड है, जिसको हम कहते हैं सर्प दंड। सांप की तरह से फन जैसे उठाता है सांप, कुछ उस प्रकार से ये 3 बार उठता है और फिर वापस नीचे, वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। तो पहला दंड हो गया साधारण दंड। दूसरा सीखेंगे सर्प दंड।
फिर से अपनी इस स्थिति में है, तैयारी की स्थिति में जब जाएंगे तो ऐसे पैर, श्वास पूरा अंदर भरे, 1 2 1 2 1 2 3, श्वास बाहर और वापस विश्राम। ये हो गया सर्पदंड। सर्पदंड को हमने सीख लिया। सर्पदंड में जो व्यक्ति सर्पदंड को लगाएगा वो, इसका मतलब उसने दूसरी दंड सीख ली। 2 दंड हो गए हमारे। फिर देख लेते हैं, इसको मध्यम गति से भी कर सकते हैं। इसको वापस विश्राम। ये हो गए दंड, 2 दंड हो गए, साधारण दंड और सर्पदंड। चलते हैं दंड संख्या 3 में। दंड संख्या 3 में आने के लिए अपने हाथों को इस प्रकार से चौड़ाई में रखें। अभी तक ऐसे रख रहे थे, अब ऐसे रख लेंगे और उतना ही चौड़ा करें जितना चौड़ा हमारा सीना है, जितना चौड़ा हमारा वक्षस्थल है। एक प्रश्न आता है, क्या ये दंड बैठकें महिलाएं नहीं लगा सकती? बिल्कुल लगा सकती हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगा सकती हैं, बहुत सारी नहीं। ये पुरुषों के लिए होता है। महिलाओं को प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार आदि का अभ्यास अधिक करना चाहिए और आसनों का, और पुरुषों को दंड बैठकों का और आसनों प्राणायामों का भी और सूर्य नमस्कार का भी। लेकिन पुरुषों के लिए विशेष भाग है ये दंड बैठक। कई स्त्रियां होती हैं लगाती हैं, अपने शरीर को और अच्छा बलवान बनाना जिनको, वे लगा सकते हैं। क्योंकि पुरुषों के अंदर बल बढ़ाने की इच्छा होती है, स्त्रियों को सुंदरता बढ़ाने की इच्छा होती है। तो इसीलिए ये दोनों ही प्रकार की चीजें, कोई कुछ अधिक करता है, कोई कुछ अधिक करता है। तो आपको सिखा रहे हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, ये बात पक्की है। अब चलते हैं तीसरे प्रकार के दंड में। श्वास पूरा भर के अंदर, श्वास पूरा अंदर भरें, 1 2 1 2। आप थक गए तो श्वास को बाहर छोड़ देंगे और विश्राम में आ जाए, फिर विश्राम कर लें। इसको एक ही बार के श्वास से कई बार भी किया जा सकता है। जिसका सामर्थ्य अच्छा हो गया वे लोग एक श्वास से कई कई दंड लगा लेते हैं। इसको कहते हैं दंड संख्या 3, वक्ष विकासक दंड। ये हमारे वक्षस्थल को चौड़ा कर देगी। चौड़ी छाती का साधन, रोज लगाओ दंडासन, मन का होता शुद्धिकरण, जब करते हम सिद्धासन। तो ये आसनों के बारे में, दंड बैठकों के बारे में बताया। जिसको वक्षस्थल, अपने चेस्ट को चौड़ा करना हो, चौड़ाई बढ़ानी हो, बलवान करना हो, कंधों के कट्स को दिखाना हो, तो ये वक्ष विकासक दंड और पूरे दूसरे दंडों का भी अभ्यास करें। श्वास पूरा भर के, जमीन से कुछ नहीं लगाना। एक बार श्वास अंदर भर ली तो अंदर ही रखें, क्षमतानुसार दंड लगाएं। विश्राम, लंबी लंबी श्वासें भरें और लंबे लंबे ही श्वासों को बाहर छोड़ें। विश्राम, और आप आराम कर सकते हैं। ऐसी विश्राम की स्थिति में करें। ये पूरे पसीने की अजस्र धारा ऐसे बहने लग जाती। मैं अपने कपड़े अभी उतार करके इसको निचोड़ भी सकता हूँ, इतना पसीना आ जाएगा थोड़े से दंडों में। अभी तो बहुत कम लगाए, तीसरे, अभी तो सीख रहे हैं। बनियान यदि व्यक्ति कोई उतार लेवे ना, दंड बैठक करने वाला, तो निचोड़ सकता है, इतना पसीना आ जाता है। तो ये हो गया दंड संख्या 3। इसको वक्ष विकासक दंड कहते हैं। जिनको ज्यादा समस्याएं रहती शरीर में, उनको ये कठिन अभ्यास नहीं करने चाहिए। ऐसे नहीं कि अब बड़ी उम्र वालों को भी हमें देख के जोश आ जाए और वो रोज इसी को कर रहे हैं, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अथवा और कोई समस्या उनकी हो गई
या जर्क आ गया, शरीर कमजोर है तो कभी गर्दन में आ गया, कभी पीठ में आ गया, तो वो इनसे बचना चाहिए। अपने शरीर शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से करना चाहिए और अपनी आयु के हिसाब से करना चाहिए। तो ये हो गया दंड का अभ्यास 3। अब बैठक दंड का अभ्यास का 4 देख लेंगे। इसको हम कहते हैं राम मूर्ति दंड। राम मूर्ति दंड में वापस तैयारी की स्थिति में आ गए, श्वास पूरा भर लिया, श्वास पूरा भर के धीरे धीरे आपको पूरा नीचे तक जाना है और ऊपर आना है, फिर धीरे धीरे ऐसे ऊपर से फिर नीचे आकर अपनी पोजीशन में आना है और फिर विश्राम में आना है, फिर श्वास छोड़नी। ये एक ही दंड बहुत बल लगाने वाला होता है और ये वही बल को बढ़ाने वाला भी होता है। उतने ही हाथ रखें जितनी चौड़ी आपकी छाती है। युवाओं के लिए विशेष अभ्यास आज के सत्र में, श्वास पूरा भर के। ये राम मूर्ति दंड, राम मूर्ति नाम का एक पहलवान था भारत में और बहुत बलवान था, बहुत बलवान। शेर को जबड़े से चीर करके मार देता था, इतना बलवान था। राम मूर्ति दंड। ये राम मूर्ति दंड एक ही श्वास में 3-4 बार कर ले। ये हो गई राम मूर्ति दंड, यानी 4 दंडे हो गई। पहली साधारण दंड, दूसरी सर्प दंड, तीसरी वक्ष विकासक दंड और चौथी राम मूर्ति दंड। हम इसी प्रकार से 4 दंड कल भी जानेंगे और 4 दंड परसों जानेंगे। आपके पसीना आ चुका तो पसीना पहुंचे, बिना पहुंचे पसीना अगले अभ्यास न करें। तो चलेंगे अब बैठकों की तरफ। बैठकें हमारे कमर के नीचे का भाग मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जंघाएं अच्छी सुंदर बन जाए, कस जाएं, पिंडलियां अच्छी कस जाएं। हर व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा शरीर जो एक अच्छे आकार प्रकार का हो, अच्छी बनावट का हो, कसा हुआ हो, बलवान हो, सुंदर हो। शरीर सौष्ठव के लिए योग, अलग अलग आसन और पारंपरिक व्यायाम। पहला अभ्यास साधारण दंड का, साधारण बैठक का। दोनों पैरों में इतना फासला रखें 4-6 इंच का। पैर दोनों समानांतर रखने चाहिए हमें, समानांतर रखें पैरों को, ऐसे नहीं कि प्रतिच्छेदी रेखा की तरह हो, बिल्कुल बराबर का फासला हो। और प्रथम अभ्यास, दोनों मुट्ठियों को ऐसे बंद कर लेंगे, अंगूठा ऐसे ऊपर से आप लगा सकते हैं इसको टिप की तरह। फिर श्वास को पूरा भरें और धीरे धीरे नीचे झुके। न बैठने की स्थिति होगी न उठने की स्थिति, बीच की स्थिति। ऊपर का शरीर सीधा रखें, कई बार लोग यूं झुक जाते हैं, यूं नहीं झुकना, सीधा रखें और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये साधारण बैठक यानी कि बैठक संख्या 1 है। फिर श्वास बाहर, वापस आ जाए, फिर श्वास भरें। शुरू में टांगे कांपेंगी, घुटने कांपेंगे, लेकिन फिर इसका अभ्यास हो जाएगा तो फिर नहीं कांपेंगी। ये पहला है साधारण बैठक। दूसरी पहलवानी बैठक, वो भी इसी प्रकार से होगी। 3-3 बार, जैसे दंड आपको दूसरे दंड में 3 बार आप गए थे और वापस आए थे, इसी प्रकार से पहलवानी बैठक भी 3 बार जाएंगे, तीनों बार वापस आ जाएंगे। कैसे होगा? पैरों में थोड़ा फासला बढ़ाएंगे, श्वास बढ़ाएं, श्वास भरेंगे अंदर, अंगूठे अंदर मुट्ठियों में बंद,
1 2 3, वापस श्वास बाहर छोड़ देंगे। फिर से 1 2 3, वापस। इसको 5 की गिनती के साथ भी कर सकते हैं ऐसे। आगे नहीं झुकना, पूरा नहीं बैठना, ये सावधानी आए इसमें। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। दंड बैठक संख्या 3, 3 बैठक में आएंगे। इसको बंद कर लेंगे, श्वास पूरा भर के अंदर रोकेंगे और जंप लगाएंगे, वापस जंप के साथ आएंगे। 1 2, वापस, सीधे आगे झुकना नहीं, वापस। कुछ लोग ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे नहीं झुकना, इतना इतना गैप होना चाहिए। ये नहीं कि यूं बैठ गए, नहीं, ये नहीं कि इतना ही कर रहे, नहीं, पूरा करें। दंड बैठक संख्या 3, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, साथ तेरे भारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। बैठक संख्या 4, अर्ध बैठक। श्वास पूरा भरें, पैरों को वही पहली वाली स्थिति में रखें, श्वास अंदर भरें, ये अर्ध बैठक। हाथ यहां रखें, श्वास छोड़ते वापस आ जाए। इसको अर्ध साधारण बैठक भी कहते हैं कुछ लोग, ये अर्ध बैठक भी बोलते हैं। साइड से भी देख लेंगे। श्वास भर के जाएंगे, थोड़ी देर रुकें, श्वास छोड़कर वापस आ जाए सीधे। तो मित्रों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों को मैंने दंड बैठकों का अभ्यास सिखाया है, बताया। पैरों को ऐसे खोल करके थोड़ा सा दंडों के बाद ऐसे ऊपर के शरीर को सहला लेना चाहिए और थोड़ा चल लेना चाहिए, सहलाना चाहिए या हल्की मालिश करनी चाहिए हाथ की, हाथ से भुजाओं की समस्त मांसपेशियों की हल्के हाथ से मालिश। ऐसे ही जंघाओं की भी बैठकें भी लगा ली हमने। दंड बैठकों का एक सामान्य नियम है, विद्वान कहते हैं कि जितनी दंडें लगाई उससे आधी संख्या में बैठकें लगानी चाहिए। अगर आपने 30 डंडे लगाई तो 15 बैठकें। रात ने देखा होगा लगभग 30 डंडे हमने आज लगाई हैं और 15 के लगभग बैठकें भी लगा लें। बलार्ध के नियम का पालन करना चाहिए। जितना बल हमारे शरीर में है उसका आधा व्यायाम आपको करना है। ये पारंपरिक व्यायाम है और पारंपरिक व्यायाम को करने से बल बहुत लगता है। तो प्रारंभ में आप 1 1 2 2 दंडों से बैठकों से शुरू करें, एकदम से 15 20 30 मत लगा लेना, ये आपको सावधानी रखनी है। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर हम पूरा कर रहे हैं। दंड बैठकों का अभ्यास युवाओं को करना चाहिए, नहीं करेंगे तो उनके शरीर कमजोर रह जाएंगे और कमजोर शरीर जीवन यात्रा में कैसे आगे बढ़ेगा, दूसरों पर निर्भर रह जाएगा। तो अतः हम सबको पारंपरिक व्यायाम भी करने चाहिए। पारंपरिक व्यायाम कम समय में बल की अधिक वृद्धि कर सकते हैं, बहुत वृद्धि कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के हम कार्यक्रम को यहीं पर समापन कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का अभिनंदन, अभिवादन, धन्यवाद।
आभार। और इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहें और आगे भी इस कार्यक्रम को आप देखें। ये रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको इस पर यूट्यूब और फेसबुक पर। और कल का कार्यक्रम अभी भी यूट्यूब पर चल रहा होगा। यूट्यूब अभी आप स्वामी चैनल का चलाएंगे तो आपको कल वाला कार्यक्रम प्रीमियर के रूप में चलता हुआ दिखेगा। तो मैं सभी दर्शकों को पुनः अभिनंदन और धन्यवाद, स्वामी न्यूज़ का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिससे कि ये स्वास्थ्य की मुहिम रुके नहीं और सभी का साथ, सबका विकास वाली इस पहल पर निश्चित रूप से हम सब आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको पुनः धन्यवाद, आभार, ओम शम। धन्यवाद, स्वामी न्यूज़ का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिससे कि ये स्वास्थ्य की मुहिम रुके नहीं और सभी का साथ, सबका विकास वाली इस पहल पर निश्चित रूप से हम सब आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको पुनः धन्यवाद, आभार, ओम शम। धन्यवाद, स्वामी न्यूज़ का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिससे कि ये स्वास्थ्य की मुहिम रुके नहीं और सभी का साथ, सबका विकास वाली इस पहल पर निश्चित रूप से हम सब आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको पुनः धन्यवाद, आभार, ओम शम।